वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल एंड स्वागत है आज की अपडेट वाली लिस्ट में, जो स्पेशली है 6 बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज की अपडेट्स को लेके, जिनका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आने वाली तो और भी बहुत सी बड़ी मूवीज एंड सीरीज हैं, लेकिन इस लिस्ट में जो ऑफिशियली रिलीज डेट के साथ अनाउंस कर दी गई है, बस उनके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो ऐसी ही बढ़िया OTT की दुनिया की अपडेट्स टाइम टू टाइम लेते रहने के लिए अगर आप अभी भी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो इंतजार कैसा, अपने हाथ का अंगूठा या उंगली अभी घुमाते हुए सब्सक्राइब वाले लाल रंग के बटन पे इतनी जोर से दबाओ कि YouTube वालों को भी पता चल जाए कि आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को कितना पसंद करते हो। वैसे अगर नहीं करते तो आपको एक और चॉइस देता हूँ, हीरोपंती 2 देख लो, फिर अपने आप भाग के आओगे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि टाइगर से ज्यादा तो मुझे आती है। अब क्या आती है वो आप कमेंट्स में बताना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले अभी कल ही अनाउंस की गई साउथ की पैन इंडिया बड़ी मूवी बीस्ट। वैसे अब बड़ी तो नहीं रही, क्योंकि KGF 2 के तूफान के आगे ये भी मुरझा के गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह उड़ गई। और अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है कि विजय थालापति की ये एक्शन मसाला मूवी 11 मई को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी। अब इसका रिलीज टाइम क्या होने वाला है? वैसे ज़्यादातर थिएटर वाली मूवीज रात के 12 बजे से ही अपलोड कर दी जाती हैं, लेकिन अभी ये मूवी OTT पे पहली बार रिलीज होने वाली है, तो हो सकता है कि इसको इंडिया के दोपहर 1:30 बजे के टाइम के साथ रिलीज किया जाए। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। कश्मीर के मसले का एक ही हल, जिहाद। इसके बाद नंबर 6 पे है इंडिया की सबसे कम बजट में बनी मूवी, जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, कश्मीर में 1990 में हुए जेनोसाइड की सच्ची घटनाओं को दिखाती मूवी द कश्मीर फाइल्स, जिसका भी सभी लोग OTT रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ZEE5 की ओर से इसे अप्रैल मंथ के एंड में ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इसकी OTT रिलीज को लेके काफी कमेंट्स आ रहे हैं, जो अभी 13 मई को ZEE5 पे और रात के 12 बजे से ही रिलीज कर दी जाएगी, जिसमें देखने लायक है अनुपम खेर की बेमिसाल एक्टिंग। मतलब बाकी इस मूवी में आप सबको भूल जाओगे, लेकिन अनुपम खेर का कैरेक्टर कई घंटों तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। बाकी इस मूवी से मैसेज तो यही मिलता है कि कुछ बुरे लोगों की बातों को सुन के अपने गांव वालों या पड़ोसी के खिलाफ अपने दिल में नफरत मत रखो। हम सब एक ही हैं और सब प्यार से रहते हैं। अगर ये भाषण देने वाले ना हो तो दुनिया में कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। बस हमें आपस में लड़वाने वाले ये कुछ लोग भाषण दे के खुद सिक्योरिटी के साथ अपने घरों में सेफ बैठे रहते हैं। मरते हैं तो हम जैसे आम लोग। मैं हूँ बॉस, लेकिन चोटी पर इंसान अकेला होता है। The boss lord, I believe. नंबर 5 पे है, अगर आप एनिमेशन कॉमेडी एडवेंचर मूवी द बॉस बेबी के फैन हैं तो अब नेटफ्लिक्स हमारे लिए द बॉस बेबी के कैरेक्टर के साथ पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा है, जिसका सीजन 1 द बॉस बेबी बैक इन द क्राइब्स नाम के साथ 19 मई को रिलीज होने वाला है। अभी ये हिंदी डब में भी आएगी या नहीं, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज है तो ज़्यादा चांस है हिंदी डब होने के, जिसके बारे में मैं उस वीक वाली वीडियो में कंफर्म बता ही दूंगा। बाकी ऐसा ही किसी भी वेब सीरीज या मूवी को लेके कोई भी सवाल हो तो मैं हर बार की तरह आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। हाँ सुंदर दिख रहा है, वैसा ही तो दिख रहा है, प्यार हो जाए। कौन है? गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है। नंबर 4 पे है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपल सी कहानी वाली सुपरहिट वेब सीरीज पंचायत। उसका सीजन 2 भी अभी आ रहा है, जिसने कोई भी खास कहानी या बड़ा बजट ना होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि अमेजोन वाले और इस सीरीज के मेकर्स ने खुद भी नहीं सोचा था, और तभी से इसके सीजन 2 को लेके ऑनलाइन हर जगह इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके चलते इसके मेकर्स और अमेजोन ने इसके सीजन 2 को बनाने का डिसाइड किया, जिसकी शूटिंग लास्ट ईयर सितंबर के करीब शुरू हुई और अभी 20 मई को अमेजोन पे रिलीज होने के लिए रेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे जीतू भैया की वही गाँव वाली कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें अभी उनके पहले प्यार की शुरुआत भी हो चुकी है। और पंचायत सीजन 2 का टीजर आने वाला है नेक्स्ट वीक में, और ट्रेलर उसके 4-5 दिन बाद, मतलब कि 10 से लेके 13 मई के करीब YouTube पे आ जाएगा। यही आसान लगता है।
नंबर 3 पे है हमारे थॉर भैया मतलब के क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन के बाद नेटफ्लिक्स के साथ एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी स्पाइडर हेड, जिसका पहले नाम रखा गया था एस्केप फ्रॉम द स्पाइडर हेड, लेकिन अभी ओनली स्पाइडर हेड नाम के साथ ही नेक्स्ट मंथ 17 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है। अभी तक इसका टीजर या ट्रेलर नहीं आया है, तो इसकी हिंदी डबिंग को लेके भी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस हैं कि एक्सट्रैक्शन की इंडिया में पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे भी हिंदी डब में एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जिसमें कहानी एक डॉक्टर की होने वाली है जो अपने पेशेंट्स के ऊपर एक ड्रग्स को टेस्ट करता है, जिसके साथ दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए सोच को बदला जा सकता है। बाकी इस मंथ एंड तक इसका टीजर आ जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल्स उसके बाद ही सामने आएंगी। 푼돈을 훔친 강도는 쫓기다 죽거나 감옥살이를 하게 되지만 엄청나게 큰 돈을 훔친 강도는 नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हिंदी डब में रिलीज की गई वेब सीरीज मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन, जो लास्ट ईयर 2021 से ही बनना शुरू हो गया था। जैसे कि ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट को इसके सीज़न 5 के बाद बंद कर दिया गया है, तो कोरिया के एक बड़े डायरेक्टर ने अपनी टीम के साथ नेटफ्लिक्स के पास अप्रोच की और नेटफ्लिक्स मान गया मनी हाइस्ट के कोरियन वर्जन में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके सीज़न 1 की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद अभी रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ में 24 जून को हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज की जाएगी। वैसे सभी कोरियन सीरीज की क्वालिटी तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब ओरिजिनल मनी हाइस्ट को कैसे टक्कर देते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो इतना भी ईजी नहीं रहने वाला, क्योंकि जो थ्रिल और इमोशंस का लेवल ओरिजिनल सीरीज मनी हाइस्ट ने लोगों के दिलों में सेट किया है, उसको मैच करना या उसके ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। अब देखते हैं कि मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन कैसा रहता है। उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे ही किसी भी कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। Where's the streetwise Hercules to fight the rising sun? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे नेटफ्लिक्स ही हमारे लिए लेके आ रहा है मिस्टर साइलेंट कॉमेडी किंग मिस्टर बीन को एक नई मिनी वेब सीरीज़ के साथ, जिसके टोटल 9 एपिसोड होने वाले हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि हर एपिसोड बस 10 मिनट का ही होने वाला है, मतलब कि टोटल करीब 1 घंटे की ही सीरीज होने वाली है, जिसका नाम भी मैन वर्सेस बी रखा गया है। और नाम के जैसे ही मिस्टर बीन एक मधुमक्खी के साथ पंगा लेने वाले हैं, या कह लें कि छोटी सी मधुमक्खी मिस्टर बीन के मजे लेने वाली है। बट जो भी हो, हमारे एंटरटेनमेंट की डोज पक्का पूरी होने वाली है। और ये सीरीज की एक बढ़िया बात भी होने वाली है कि चाहे इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिस्टर बीन की साइलेंट एक्टिंग भी हमें चिल्ला चिल्ला के सब कुछ समझा देती है, जिसको समझने के लिए किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बस 2 आंखें और छोटा सा दिमाग होना ज़रूरी है। आज की लिस्ट में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।